गुड आफ्टरनून बच्चों, ये कक्षा 12 की बुक है हिंदी की और इसमें ये संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम। तो इसका अर्थ है भोज की उदारता। आप पहले यहाँ अनुवाद देखने से पहले इसका संदर्भ आप देखेंगे कि संदर्भ लिखना कैसे है। तो संदर्भ है इसका लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हम अनुवाद देखेंगे कि ततः कदाचित द्वारपालागत्य महाराजम भोजम प्राह। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू गिराए। राजा उसे देखकर बोले, कवि क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अय राजानुरचय पथि वचन आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् शुपिहितवती दिन वदना। यहाँ का अनुवाद होगा कि मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खीर ले लो या लावा ले लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी गृहिणी या स्त्री ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। फिर यहाँ से है कि मई छीड़ो पाए यद कृतम दृशावश्रु बहुले तदंत शल्यम में त्वमसी पुनरुद्धम तुमुचित। फिर इसके बाद यहाँ से होगा, और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गई या गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं अनुवाद कि तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर केवल लंगोटी ही शेष है। तो राजा बोले कि प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर, मतलब मानकर, तो यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए या गिराए। तो राजा ने उसे देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की माने मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अब यहाँ से यहाँ तक आप फिर से देख सकते हैं कि मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे लावा ले लो या खीर ले लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी स्त्री ने बच्चों के कान को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। और मई माने मई मतलब मई छीड़ पाए, मतलब मुझ दरिद्र पर जो अश्रु भरी या आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गई या गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लच्छम दत्वा प्राह। राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर बोला या कहा, त्वरित गच्छ गेहम। त्वरित माने शीघ्र, गृहम मतलब कि त्वरित मतलब होता है शीघ्र, गृहम गच्छ गेहम मतलब कि शीघ्र घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत्। भोज अन्यदा माने अगले दिन श्री महेश्वर अर्थात भगवान शंकर को नमितुम मतलब नमन करने के लिए शिवालय गए। यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं कि राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपया या लाख मुद्राएं देकर बोले या कहे कि शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी स्त्री
दुखी है। भोज अगले दिन श्री महेश्वर अर्थात भगवान शिव को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा मतलब तब, कोपि ब्राह्मण राजानम शिव सानिध्य प्राह देव। तब शिव सानिध्य मतलब शिव के समीप राजा से ब्राह्मण माने किसी ब्राह्मण ने कहा, देव या हे राजन, अर्धदान वैरिणाम गिरिजायाप्यर्ध शिवस्याम हृतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। इसका यहाँ पे अर्थ है कि अर्ध मीन्स होता है आधा, या आधा भाग यहाँ पे हो जाएगा। दानव वैरी अर्थात दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु जी, और गिरजा या प्यर्ध मतलब आधा भाग, शिवस्यार्धम यहाँ पे हो जाएगा अर्ध भाग पार्वती ने। अर्ध गिरिजा मतलब यहाँ पार्वती, तो अर्ध मीन्स आधा हो गया। दानव वैरी मतलब दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने, और अर्ध भाग गिरिजा मतलब पार्वती ने ले लिया है। तो यहाँ इसका पहली लाइन का अर्थ बनेगा कि शिव का आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने हर लिया है। देवत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुद्रम। इस प्रकार जगति तले मतलब भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में यहाँ पे हो जाए गंगा सागर में अंबरम शशिकला नागाधीप क्षमातलम। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कमी होने से गंगा सागर में चंद्रकला, शशिकला का अर्थ होगा चंद्रकला, अंबरम मतलब आकाश में, और नागाधिराज मतलब शेष नाग भूतल में समा गए हैं। यहाँ से फिर से देखिए कि शिव का आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागाधीप मतलब शेष नाग भूतल में समा गए हैं। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वर त्वम अवगत त्वाम माम तुम भिक्षाटनम। सर्वज्ञता मतलब सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि शिव का आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने हर लिया है। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने पर गंगा सागर में और चंद्रकला आकाश में और शेषनाग भूतल में समा गए हैं। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया है। तो राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्तो। तो राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिए, वही 1-1 लाख रुपया दिया। अन्यदा राजा सम उपस्थिताम सीताम प्राह। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल स्तारा कला विसज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नभ अपरिशतः च ध्वान्तम चित्तास्तामीव दुर्जन व्रजति च निशा क्षिप्र लक्ष्मीर नुध्यमिनामीव। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बड़े तारे हैं, स्थूल तारे मतलब वही बड़े तारे। तो बड़े तारे विरल विरला मतलब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। फिर हो गया आगे है
जैसे कलयुग में सज्जन, तो सारा आकाश मुनि के समान, मुनि के समान, मुनि यु मतलब समान, तो सारा आकाश मुनि के समान प्रसन्न हो गया है, अर्थात सारा आकाश निर्मल हो गया है, साफ हो गया है। फिर अपरिचित मतलब अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। और निशा मतलब होगा रात्रि, तो रात्रि उद्यमहीन की लक्ष्मी, लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। अब पूरा यहाँ से यहाँ आप फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे था कि सीता ने कहा कि बड़े तारे गिने चुने अर्थात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनियों के सदृश प्रसन्न हो गया है या प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। और रात्रि उद्यमहीन की लक्ष्मी सी तीव्रता से, तीव्र मतलब तीव्रता से भागी जा रही हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे कि राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने तस्मा ने उसे 1 लाख देकर कालिदास से कहा, सखे अर्थात मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरीव प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम सदस्य। यहाँ कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर, पूर्व दिशा प्राची मतलब हो जाएगा पूर्व दिशा, पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे सी पीली हो गई, अर्थात कनक माने होता है सुनहरा, तो वही सुनहरी हो गई है या पीली हो गई है। गच्छाया चंद्रो बुध जन इव ग्राम में सदस्य, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान, बुद्धजन अज्ञानियों की सभा में विद्वान। क्षणम छिड़ास्तारा नृपतय इवान उद्यम परा, यहाँ खो जाएगा, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। तारे उद्यमहीन राजाओं की तरह क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामीव गुणा, निर्धन या धनहीन गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा, निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक देती है, था जो दरिद्र होता है, गरीब होता है, उसके गुणों को जो है, उसकी गरीबी जो है उसे ढक देती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। तो राजा ती तुष्ट तस्मै प्रत्यक्ष लक्ष्य दे दो, तो राजा उससे प्रसन्न होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं कि अभूत प्राची पिंगा रसपति रीव प्राप्य कनक, यहाँ पे अर्थ इसका है कि पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण पाकर कनक अर्थात सुनहरी हो गई है। चंद्रो अर्थात चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों के बीच में विद्वान होता है। और तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति
क्षण भर में क्षीण हो गए हैं और धनहीन, द्रविड़ रहित मतलब धनहीन हो गया, तो धनहीन के गुणों के सदृश या समान दीपक भी न राजनते मतलब नहीं चमक रहे हैं। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक देती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। तो राजा उससे संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। ये है यहाँ